ऑल स्टार वीकेंड तक पहुंच चुके हैं हम इस एनबीए सीजन में, तो एक बेहतरीन मौका बॉस्टन सेल्टिक्स के साथ साथ दूसरी टीमों पर नजर डालने का। और क्यों ना की जाए कुछ भविष्यवाणियां एनबीए रेगुलर सीजन स्टैंडिंग्स की। द इंडियन सेल्टिक्स शो के इस नए एपिसोड पर लेट्स टॉक सेल्टिक्स बास्केटबॉल। नमस्कार और आपका स्वागत है द इंडियन सेल्टिक्स शो के इस नए एपिसोड पर। मेरा नाम है मोहित शर्मा और मैं हूं आपका होस्ट। ये पॉडकास्ट आपको मिल सकता है स्पॉटिफाई और यूट्यूब पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाएं और लेट्स टॉक सेल्टिक्स बास्केटबॉल। तो फिर रेगुलर सीजन स्टैंडिंग्स की भविष्यवाणियां। वीडियो की शुरुआत में करना चाहूंगा मेरे दोस्त लियाम का धन्यवाद करने के साथ, जिसने मुझे इस वीडियो का आइडिया दिया। एक बेहतरीन आइडिया, क्योंकि ऑल स्टार ब्रेक यहाँ पर है। एक हफ्ते तक बॉस्टन सेल्टिक्स की कोई गेम नहीं है। 2/3 सीजन खत्म हो चुका है, तो हम पीछे मुड़कर देख सकते हैं कि सीजन में अब तक क्या क्या हुआ और हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि सीजन कैसे खत्म होगा। फिर जब सीजन खत्म होगा, प्लेऑफ्स की शुरुआत आएगी, तो हम इस वीडियो पर पीछे मुड़कर जाएंगे कि मेरी कितनी भविष्यवाणी ठीक थी, कितनी गलत थी। फिर हम प्लेऑफ्स की भविष्यवाणी करेंगे, क्योंकि भविष्यवाणी करना बहुत मजेदार है। स्पोर्ट्स में मेरे हिसाब से हर एक फैन भविष्यवाणी करता रहता है और आज हम भी वही करेंगे। शुरुआत करेंगे हम ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस के साथ। जी हाँ, ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस। हर कॉन्फ्रेंस में 15-15 टीमें हैं, तो 1 से 15 में जाऊंगा। जो जो टीम मुझे लगता है प्लेऑफ्स में पहुंचेगी उस पर ज्यादा समय बिताऊंगा, और जो नहीं लगता, जो लगता है जल्दी बाहर हो जाएगी, प्लेऑफ से पहले बाहर हो जाएगी, उनको मैं जल्दी जल्दी निपटाऊंगा। शुरुआत करेंगे जो मुझे लगता है नंबर 1 पर खत्म करेगी ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में, हमारी बॉस्टन सेल्टिक्स। जी हाँ, बॉस्टन सेल्टिक्स जैसे भी चल रही है, वो इस सीजन को खत्म करेंगे 64 से 65 गेम्स विंस के साथ। 64 से 65 विंस आज की डेट एनबीए में मेरे हिसाब से सच में काबिले तारीफ है, क्योंकि आज के समय में एनबीए में इतनी ज्यादा अच्छी टीमें हैं, इतना ज्यादा टैलेंट है, और मतलब बहुत ज्यादा बराबरी है एनबीए में। बहुत ज्यादा टीमें हैं जो प्लेऑफ्स के लिए फाइट कर रही हैं, बहुत ज्यादा टीमें हैं जो चैंपियनशिप को लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर सेल्टिक्स आज के समय, जैसे कि मैंने कहा, 64 से 65 जीते हासिल करेगी, तो सच में काबिल तारीफ है। और मुझे नहीं लगता कि बॉस्टन सेल्टिक्स के फैंस भी इस चीज के अच्छे से मजे ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सेल्टिक्स की टीम ने अब तक चैंपियनशिप नहीं जीती, तो इन चीजों का कुछ मतलब नहीं है। पर मेरे हिसाब से वो इस जर्नी को मिस कर रहे हैं, क्योंकि बॉस्टन सेल्टिक्स वो चाहते हैं कि हम जल्दी से चैंपियनशिप जीत जाए, पर हर चीज की एक जर्नी होती है। और इस रेगुलर सीजन में मेरे हिसाब से इस बॉस्टन सेल्टिक्स टीम ने एक ऐतिहासिक जर्नी दिखाई है। तो जी हाँ, ये थी मेरी सबसे आसान भविष्यवाणी इस वीडियो की। बॉस्टन सेल्टिक्स नंबर 1 पर खत्म करेगी। नंबर 2, क्लीवलैंड कैवलियर्स। जी हाँ, क्लीवलैंड कैवलियर्स ने पिछले 15, 20, 25 गेमों में हमें दिखा दिया है कि वो चैंपियनशिप को लड़ने के लिए तैयार हैं। उनके 2 मेन खिलाड़ी डेरियस गार्लैंड और एवन मोबली को चोटें लगी थी, वो कुछ समय के लिए नहीं खेल पाए थे। पर उस समय में जब उनके ये 2 मेन प्लेयर नहीं थे, उन्होंने अपनी टीम की पहचान बनाई। डोनोवन मिचेल, जो उनका सबसे मेन खिलाड़ी है, वो कोर्ट पर था जब गार्लैंड और मोबली चोटिल थे, और उसके साथ क्लीवलैंड कैवलियर्स ने अपनी पहचान बनाई। वो अब उनकी पहचान है तेजी। वो भागते हैं, वो बहुत अच्छे से डिफेंड करते हैं। डोनोवन मिचेल अपनी लाइफ का सबसे बढ़िया डिफेंस खेल रहा है। तो उसके साथ साथ क्लीवलैंड कैवलियर्स ने चढ़ाई करी है, और बहुत ही कमाल की चढ़ाई करी है। सीधा नंबर 2 पर है। नंबर 3 से वो 2 से 3 गेम आगे हैं, और जैसे वो चल रहे हैं उनमें भूख नजर आ रही है मेरे को। तो मेरे हिसाब से वो नंबर 2 पे खत्म करेंगे। मेरे हिसाब से क्लीवलैंड कैवलियर्स नंबर 2। नंबर 3 पर मैं जाऊंगा मिलवॉकी बक्स के साथ। जी हाँ, यानिस अंतेतोकुंपो, डेमियन लिलर्ड सीजन के शुरुआत में जो थे, बहुत ही ज्यादा लोगों के चैंपियनशिप जीतने के फेवरेट्स, जो कह रहे थे कि ये टीम चैंपियनशिप जीतेगी। डिसअपॉइंटिंग सीजन रहा है उनका, काफी निराशाजनक, काफी निराशा मिली है मिलवॉकी बक्स फैंस को इस सीजन से। पर मेरे हिसाब से वो
चैंपियनशिप खिलाड़ी जो हैं यानिस एंटेटोकुंपो, उनके पास चैंपियनशिप कोच है डॉक रिवर्स। मेरे हिसाब से वो सीजन के अब इस आखिरी पार्ट में जोर लगाएंगे। उन्हें पता है प्लेऑफ्स नजदीक है, यही टाइम है, अभी यही टाइम है प्लेऑफ्स के लिए तैयार होने का। और चैंपियनशिप के लिए अगर उन्हें लड़ना है तो बस करो या मरो वाली सिचुएशन है। पर मेरे हिसाब से वो इस चीज को पहचानेंगे और नंबर 3 पर सीजन को खत्म करेंगे और इससे नीचे मेरे हिसाब से वो नहीं जाएंगे। क्योंकि जो नंबर 4 पर मेरी टीम है न्यूयॉर्क निक्स, उनको बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई हैं। उनके प्लेयरों को, उनके बहुत ज्यादा प्लेयर चोटिल हैं। अगर मैं सच बताऊं तो मेरे हिसाब से बॉस्टन सेल्टिक्स के मेन राइवल अगर कोई है तो वो है न्यूयॉर्क निक्स। पर उनको क्योंकि बहुत चोटिल, उनके प्लेयरों को बहुत चोटें लगी हुई हैं, इसलिए मैं उनको नंबर 4 पर खत्म कर रहा हूं। पर अगर वो टीम हेल्दी है, अगर उनकी टीम में कोई चोटें नहीं है, तो मेरे हिसाब से अगर ईस्ट में कोई सेल्टिक्स को अच्छी लड़ाई दे सकता है तो वो है न्यूयॉर्क निक्स। वो बक्स से मेरे हिसाब से अभी 1 से 2 गेम पीछे है और मेरे को लगता नहीं वो बक्स को पकड़ पाएंगे सीजन खत्म करने तक। क्योंकि मैंने जैसे कहा बक्स पहचानेगी कि अब यही समय है जोर लगाने का, वो जोर लगाएगी और निक्स की टीम मेरे हिसाब से चोटों की वजह से नंबर 4 पर रह जाएगी। नंबर 5 मायामी हीट, जी हाँ, जो फिलहाल नंबर 7 पर चल रही है। जैसे कि मैंने बक्स के बारे में कहा पहचान लेंगे कि प्लेऑफ्स आने वाले हैं तो जोर लगाओ, वैसे ही मायामी जोर लगाएगी। इसमें मेरे को कोई भी शक नहीं है क्योंकि मायामी ने बार बार दिखाया है कि जब भी समय आता है कुछ करने का, इससे तगड़ी टीम एनबीए में है नहीं कोई। मायामी हीट पिछले साल नंबर 8 पर खत्म किया था और एनबीए फाइनल्स तक पहुंच गई थी। और मुझे नहीं लगता कि वो चाहेगी कि इस साल वो 6 से नीचे खत्म करे, क्योंकि 7, 8, 9, 10 आप प्लेन खेलोगे और प्लेन खेलोगे उसमें कुछ भी हो सकता है, पता नहीं आप बाहर हो जाओ, बहुत ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा रिस्की है प्लेन्स। तो मेरे को नहीं लगता वो प्लेन में जाना चाहेंगे क्योंकि पिछले साल वो बाहर होते होते प्लेन में ही बच गए थे। तो मेरे हिसाब से वो जोर लगाएंगे। उनके पास कल्चर बहुत ही तगड़ा है, उनका कोच इस बात को पहचानता है, उनके प्लेयर्स, मेन चीज है उनका कल्चर। और उस कल्चर की वजह से वो जोर लगाएंगे। मैं नहीं चाहूंगा, मेरे को नहीं लगता कि वो चाहेंगे कि उनको प्लेन खेलना पड़े इस साल। तो नंबर 5 पे मैं करूंगा खत्म मायामी हीट को। नंबर 6 इंडियाना पेसर्स। इंडियाना पेसर्स को मैं 6 पर खत्म कर रहा हूं क्योंकि अभी भी 6 पर है वो, पर मैं मायामी को, उनको मायामी जो नंबर 7 पे है, मैं उनको पेसर्स से ऊपर इसलिए ले गया क्योंकि पेसर्स पेसर्स टीम बढ़िया है। पर पास्कल सियाकम के एडिशन के बाद, जब पास्कल सियाकम उनकी टीम में आया, उसके बाद लोगों को लग रहा था कि ये टीम बहुत अच्छा करेगी और मुझे वो दिख नहीं रहा। ये टीम अच्छी है, ये टीम, पर सियाकम के साथ जो होना चाहिए था अब तक मुझे वो नजर नहीं आया। और मेरे हिसाब से वो जैसा चल रहे हैं वैसा ही करेंगे और 6 पर ही खत्म करेंगे। नंबर 7 पे मैं नीचे लेके गया हूँ। नंबर 5 पे जो भी चल रही है उसको मैं सीधा 7 पे ले गया, वो है फिलाडेल्फिया 76ers। क्योंकि उनके एमवीपी खिलाड़ी, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर खिलाड़ी जोएल एम्बिड को बहुत ही मेजर इंजरी हो रखी है। तो उनके बजाय मेरे को लगता नहीं कि सिक्सर्स ने हमें अब तक दिखाया भी नहीं है, क्योंकि एम्बिड के बिना वो लगातार हार पे हार इकट्ठी कर रही है। तो मेरे को लगता नहीं, पर मेरे को भरोसा है कि एम्बिड प्ले इन के टाइम तक वापस आ जाएगा। और अगर वो प्ले इन में सिक्सर्स के पास है तो मेरे को नहीं लगता कि सिक्सर्स फैन को कुछ चिंता करने की जरूरत है। अगर उनके पास एम्बिड है तो वो किसी को भी हरा सकते हैं सेल्टिक्स के सिवाय। और अगर वो 7 पे भी खत्म करे तो मेरे हिसाब से सिक्सर्स फैंस को संतुष्ट रहना चाहिए। नंबर 8 ओरलैंडो मैजिक। जी हाँ, ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस की यंग टीम इस साल, जो मुझे लगता है काफी अच्छा करेगी आने वाले सालों में। पर इस साल वो 8 पे चल रहे हैं और 8 पर ही खत्म करेंगे। नंबर 9 पे प्लेन टीमों का मैं राउंड अप करूंगा। नंबर 9 पे शिकागो बुल्स और नंबर 10 पे एटलांटा हॉक्स। इन दो टीमों से मैं बहुत ही ज्यादा निराश हूँ, सच बताऊं तो, और खासकर एटलांटा हॉक्स से। उसमें मेरे काफी मनपसंद खिलाड़ी है मेरा ट्रे यंग, पर उन्होंने इस साल की शुरुआत बहुत अच्छे डिफेंस से करी, पर
लास्ट में निराश किया। शिकागो बुल्स का किसी को आज तक समझ नहीं आया कि वो क्या टीम है। इतना ज़्यादा टैलेंट है उनके पास, पर जीरो केमिस्ट्री, कोई पहचान नहीं है टीम की। 9 और 10 पे मैं उन्हें ख़त्म करूँगा और मेरे को नहीं लगता वो प्ले इन से आगे जाएंगे। नंबर 11 जो टीम प्ले इन में नहीं जा रही, पोस्ट सीजन में नहीं जा रही, यहाँ से शुरुआत होती है उनकी। नंबर 11 मैं जाऊँगा रैप्टर्स। नंबर 12 ब्रुकलिन। रैप्टर्स को मैं ब्रुकलिन के आगे फिनिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है रैप्टर ब्रुकलिन से अच्छा खेल रही है। 13 शार्लेट हॉर्नेट्स। ग्रैंट विलियम्स, हमारे पुराने सेल्टिक्स खिलाड़ी ग्रैंट विलियम्स के हॉर्नेट्स में जाने के बाद वो थोड़े ठीक लग रहे हैं, पर वो इतने ही ठीक होंगे कि वो आखिरी की 2 टीमों में से एक ना हो। और आखिरी की 2 टीमें होंगी नंबर 14 डिट्रॉइट पिस्टन्स। जी हाँ, जिस टीम ने लगातार सबसे ज्यादा हार इकट्ठी करने का रिकॉर्ड बनाया, वो आखिरी पर खत्म नहीं करेगी, क्योंकि आखिरी पर खत्म करेगी मेरे हिसाब से वॉशिंगटन विज़र्ड्स, जो कि लीग का मजाक है फिलहाल। तो फिर देखें मेरी स्टैंडिंग्स। नंबर 1 सेल्टिक्स, 2 कैवलियर्स, 3 मिलवॉकी बक्स, 4 न्यूयॉर्क निक्स, 5 मायामी हीट, 6 इंडियाना पेसर्स, 7 फिलाडेल्फिया 76ers, 8 ओरलैंडो मैजिक। अगर ऐसा हो और प्लेऑफ्स में फिर मैचअप होंगे 4 वर्सेस 5, निक्स वर्सेस हीट, सब ये मैच देखना चाहेंगे। 3 वर्सेस 6 बक्स वर्सेस पेसर्स, हम सब ने देखा ही है रेगुलर सीजन में कि कितने कितने टेंशन भरे इनके मैचेस रहे हैं। अगर ये प्लेऑफ्स में हमें देखने को मिल जाए तो इनकी दुश्मनी अलग लेवल पर चली जाएगी। और एनबीए फैंस को देखना ही क्या है, यही सब देखना है, ड्रामा उनकी फेवरेट चीज है। नंबर 2 वर्सेस नंबर 7 सिक्सर्स वर्सेस कैव्स। एम्बीड अगर हेल्दी है तो इस सीरीज में मेरे हिसाब से क्या पता सिक्सर्स फेवरेट हो। एम्बीड का वापस आना लीग के लिए जरूरी है मेरे हिसाब से, और प्लेऑफ्स में बहुत ही ज्यादा रोमांचक प्लेऑफ्स हो जाएंगे अगर एम्बीड सिक्सर्स के पास वापस आ जाता है तो। और सेल्टिक्स मैजिक से तो निपटा लेगी जल्दी, पर सेकेंड राउंड में हीट वर्सेस निक्स, सेकेंड राउंड में इन 2 टीमों के विनर के साथ खेलना काफी काफी रोमांचक होगा। तो ये थी मेरी ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस स्टैंडिंग्स की भविष्यवाणियां। ऐसे ही दूंगा मैं वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस की अगली वीडियो पर। तो इंडियन सेल्टिक शो पर बने रखें, मेरी अगली वीडियो का वेट करें और जानिए कि मैं क्या सोचता हूँ, लेकर्स प्लेऑफ्स में पहुंचेगी कि नहीं, वॉरियर्स का क्या होगा, ये सब कुछ अगले एपिसोड पे द इंडियन सेल्टिक शो के। लेट्स टॉक सेल्टिक्स बास्केटबॉल।